वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 पाठ 13 विद्युत धारा। चलिए फटाफट से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प हमें बताने हैं। का निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जनरेटर चलाने के लिए डीजल पेट्रोल आदि का उपयोग होता है, तो ये तो सही है। तीसरा संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है, ये भी सही है। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, ये भी सही है। अमीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये गलत है बच्चों, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन द जो है ये हमारा सही हो जाएगा कि कथन 4 सही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं? बल्ब, अमीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर। तो इसमें से देखिए बल्ब, विद्युत प्रेस और हीटर, ये तीनों किसके उदाहरण है? ऊष्मीय प्रभाव के। तो हमारा ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है, किस विद्युत उपकरण में धन प्लस तथा ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंजी में बच्चों धन और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, कुंजी का चिन्ह केवल ऐसे होता है। निम्नलिखित में किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो देखिए इसमें से वोल्टेज सेल को नहीं, डेनियल सेल को नहीं, लेक्सांसी को नहीं, केवल सीसा संचायक सेल है जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा, सेल 4। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कोष्टक में दिए गए शब्दों में से एक उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा डैश धारा होती, कौन सी होती बच्चों? प्रत्यावर्ती। किसी सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इस क्रिया को सेल का क्या कहते हैं? निरावेशन कहते हैं। जनरेटर में डैश विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो कौन? यांत्रिक ऊर्जा। हम यहाँ पे क्या भरेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। सामान्य बल्ब का तंतु डैश का बहुत पतला तार होता है, तो किसका होता है? देखिए यहाँ पे दिया टंगस्टन का, तो हम यहाँ भर देंगे टंगस्टन। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को मेंस के डैश में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो यहाँ भर देंगे श्रेणी क्रम। नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है, निम्नलिखित चित्र में बने संकेत किस वैद्युत उपकरण के हैं? उसका आप नाम बॉक्स में लिखिए। तो देखिए ये किसका है? धारा नियंत्रक का। ये अमीटर का चित्र है, ये कुंजी का चित्र है, ये विद्युत बल्ब का चित्र है, ये प्रतिरोध तार का चित्र है, ये आपका विद्युत सेल का चित्र है और ये बैटरी का चित्र है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, तो वो कौन है? विद्युत सेल। ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो वो होती है कुंजी। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, तो विद्युत बल्ब। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलने के प्रयुक्त होती है, तो वो है अमीटर। नेक्स्ट कह रहा है, ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा का मापन करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो कौन प्रयुक्त होती है? अमीटर। नेक्स्ट कह रहा है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ के उदाहरण लिखिए। तो विद्युत चालक के देखिए तांबा, चांदी, ग्रेफाइट और पारा। विद्युत रोधी के सूखा कपड़ा, लकड़ी, कांच और रबर। नेक्स्ट कह रहा है, टार्च, रिमोट, घड़ी में लगने वाले सेल, बस, कार, इन्वर्टर के सेल में से किसे पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो बच्चों इसमें बस, कार, इन्वर्टर में जो सेल लगता है उसको पुनः आवेशित किया जा सकता है, और जिसको पुनः आवेशित किया जा सकता है उसको द्वितीयक सेल कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, रमेश एक विवाह समारोह में गया, वहां विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में विद्युत उपकरण चलाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? अब आप यहाँ जब शादी विवाह में जब जाते हैं तो लाइट चली जाती है तो किसका उपयोग करते हैं? घर में तो बेटा इन्वर्टर चला लेते हैं, लेकिन बाहर जब शादी ब्याह होती है तो क्या लगाते हैं? जनरेटर लगाते हैं। वेरी गुड, उसी को हिंदी में कहते हैं जनित्र। ईंधन के रूप में यंत्र में क्या प्रयोग करते हैं? तो आपको पता ही है कि डीजल, पेट्रोल, पुराने जमाने में मिट्टी का तेल भी डालते थे, आजकल डीजल और पेट्रोल से जनरेटर को चलाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिया के घर में बिजली की वायरिंग का काम चल रहा है, वह देखती है कि इलेक्ट्रीशियन 3 रंगों के तारों का प्रयोग कर रहा है। वह अपने पिताजी से पूछती है कि इलेक्ट्रीशियन 3 रंगों के तारों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? रिया के पिताजी ने बताया कि घर की वायरिंग करते समय सामान्यतः 3 रंग के तारों का प्रयोग किया जाता है, लाल, काला और हरा। लाल रंग का तार हमेशा फेज लाइन के लिए प्रयोग करते हैं जिसमें बिजली होती है, इसे जीवित तार या लाइव वायर कहते हैं। काले रंग के तार को उदासीन तार या न्यूट्रल वायर कहते हैं।
तेज तार से धारा प्रवाहित होती है और उदासीन तार धारा को वापस ले जाती है। हरे रंग का तार पृथ्वी स्पर्श यानी अर्थिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थिंग का उपयोग उपकरणों को बिजली के झटके से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब परिपथ में किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो जाता है तभी अर्थिंग के तारों से बिजली प्रवाहित होती है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है वायरिंग करते समय फ्यूज को क्यों जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को जोड़ा जाता है बच्चों उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए। आपने एक विद्युत उपकरण दुकान से चेक करवाकर खरीदा, लेकिन जब आप उसे अपने घर में प्रयोग किया तो आपको हल्का करंट लगता है। आपके अनुसार आपके घर की वायरिंग में क्या गड़बड़ी हो सकती है? सोच कर लिखिए। तो हमारे घर के अर्थिंग यानी पृथ्वी स्पर्श की वायरिंग में गड़बड़ी हो सकती है, हमें उसे चेक कराना चाहिए। नेक्स्ट कक्षा में टीचर ने एक परिपथ का चित्र बनाने के लिए कहा। विद्यार्थी आ, ब, सा ने अपनी अपनी पुस्तिका में विद्युत परिपथ के नामांकित चित्र बनाए। आप बताइए किस विद्यार्थी के परिपथ में बल्ब प्रकाशित हो जाएगा? देखिए यहाँ पे बच्चों ये जो स वाला है इसके में बल्ब प्रकाशित होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो कुंजी है वो जुड़ी हुई है, यानी इसके में करंट पास हो जाएगा। बाकी इसकी भी कुंजी नहीं जुड़ी हुई तो इसके में करंट पास नहीं होगा। इसमें तो कुंजी लगाई ही नहीं है तो इसमें भी करंट पास नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी सा। नेक्स्ट कह रहा है सोचिए क्यों फ्यूज तार टिन और तांबे के मिश्र धातु का बनाया जाता है? ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि मिश्र धातु के तार का गलनांक इन दोनों धातुओं के तार के गलनांक से कम होता है। जब परिपथ में प्रबल शक्ति की विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज स्वयं गर्म होकर पिघल जाता है और धारा प्रवाह रुक जाता है और हमारे उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। ख विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट में वायु को पूरी तरह से निकालकर अक्रिय गैस भर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो यदि बल्ब का फिलामेंट हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए इसमें अक्रिय गैस भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन उसमें ना रह जाए और जो फिलामेंट टंगस्टन का लगा है वो ना आपका टूटे। विद्युत कार्य करते समय रबर के दस्ताने और रबर की चप्पलें पहनते हैं। क्यों? क्योंकि रबर विद्युत का कुचालक है जिससे इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता और करंट नहीं लगता है। नेक्स्ट कह रहा है रमेश अपनी बहन को का जन्मदिन मनाना चाहता है। रमेश को इस कार्यक्रम के लिए कुछ विद्युत उपकरणों की आवश्यकता होगी। रमेश एक तालिका तैयार करना चाहता है जिसमें ऐसे विद्युत उपकरणों के कारण और प्रयोग के उपकरण लिखे हों। आप रमेश की ऐसी तालिका बनाने में सहायता कीजिए। एक हमें यहाँ दिया है बच्चों संगीत सुनने के लिए म्यूजिक प्लेयर सिस्टम, दूसरा सजावट के लिए सजावटी विद्युत बल्ब, तीसरा विद्युत के लिए जनित्र या इन्वर्टर, चौथा मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे आपको खुद भरना है। नेक्स्ट कह रहा है रहीम के घर में लगे विद्युत उपकरण पंखे टीवी बल्ब अचानक खराब हो गए। रहीम ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और इन्हें सही करने को कहा। यह भी पूछा कि अचानक से सारे उपकरण क्यों खराब हो गए। इलेक्ट्रीशियन ने बताया कि अचानक प्रबल शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऐसा हुआ। आपके अनुसार रहीम को क्या करना चाहिए जिससे भविष्य में प्रबल विद्युत धारा से विद्युत उपकरणों को बचाया जा सके? तो रहीम को अपने घर में क्या लगाना चाहिए बच्चों? फ्यूज लगाना चाहिए ताकि उसके जो विद्युत उपकरण है वो बचे रहें। नेक्स्ट कह रहा है राधा को 1 रुपए का सिक्का, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, कागज, रबर, सूखी लकड़ी, कांच आदि सामग्री देकर उसके अध्यापक ने चित्र के अनुसार बने परिपथ की सहायता से विद्युत चालक विद्युत रोधी पदार्थों की सूची अलग अलग बनाने को कहा। राधा किस प्रकार विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों को पहचानेगी और उन्हें छांटकर अलग करेगी? तो देखिए बच्चों वो बारी बारी से इसमें जोड़ेगी, इस विद्युत परिपथ में ए और बी की जगह जोड़ेगी और पता करेगी कि कौन विद्युत चालक है कौन विद्युत रोधी। ये एक्सपेरिमेंट मेरे चैनल पर उपलब्ध है बच्चों, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं इजी एक्सपेरिमेंट्स फॉर किड्स वाले प्लेलिस्ट में। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का, तांबे का तार और एल्युमिनियम का तार लगाने पे बल्ब आपका जल जाएगा, जबकि कागज, रबर और सूखी लकड़ी, कांच लगाने पे बल्ब नहीं जलेगा। तो ये सब विद्युत रोधी हो गए और ये सारे जो हैं वो आपके विद्युत चालक हो गए। नेक्स्ट बच्चों हमारा न्यूमेरिकल है। गणना कीजिए किसी चालक में 75 कूलाम आवेश 15 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद्युत धारा बराबर क्या होता है? चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय T सेकंड में।
तो यहाँ पे हमें सेकंड में ही दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 75 कूलाम बटा 15 सेकंड। 15 से 75 को काटेंगे, आ जाएगा हमारा 15 पचे 75 5 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध बराबर होता है बच्चों विभवांतर बटा विद्युत धारा। तो विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट, धारा दी हुई है 2 एम्पियर। हम काटेंगे, 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, शून्य, यानी 110 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो व्यय ऊर्जा बराबर हमारा होगा बच्चों कार्य, जो कि हम जूल में नापेंगे, बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणे प्रवाहित आवेश। विभवांतर है 12 वोल्ट, प्रवाहित आवेश है 2 कूलाम, तो हमारा आ जाएगा 24 जूल। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, किया गया कार्य 24 जूल है। नेक्स्ट कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 1 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुणे समय सेकंड में। अब यहाँ हमें किसमें दिया हुआ है, मिनट में, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 मिनट बराबर हो जाएगा 60 गुणे 10 सेकंड, यानी 600 सेकंड। तो विद्युत धारा 1 एम्पियर है, तो 1 गुणे 600, यानी हमारा आ जाएगा आंसर 600 कूलाम। यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैं कोशिश करूंगी कि कल ही आपको चैप्टर 14 भी प्रोवाइड कर दूं। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए बच्चों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।